देखिए, बनारस एक ऐतिहासिक नगरी है। बाबा विश्वनाथ जी के पवित्र स्थान के ऊपर दर्शन करने का भाव रहता है। इस कोविड काल में लगभग 1.5 वर्ष प्रदेश में मूवमेंट्स बहुत कम थे। पूर्वांचल का इंडस्ट्री के नाते से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत होना मेरा स्वभाव है और हम हमेशा बातचीत करते रहे। इन 1.5 सालों में वर्चुअली बातचीत ज़्यादा हुई। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो यहाँ करें उनका काफ़ी हमने काम करा है। इंडस्ट्रीज़ के नाते से एक महत्वपूर्ण पॉलिसी ला के आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज़ का एक नया डेस्टिनेशन है पूरे देश के इंडस्ट्रीज़ के लिए और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उस नाते से विभागीय समीक्षा हो, इंडस्ट्रीज़ से बातचीत हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो, इस उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पर आया। पूर्वांचल में काफ़ी पिछड़ा पड़ रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। पूर्वांचल में पूरा प्रदेश ही मैं इस बात को कहूँ कि पूर्व की सरकारों में उपेक्षित है। इंडस्ट्रियल कनेक्ट नहीं था। पूर्वांचल की बात आप करते हो, मैं तो कहता हूँ इटावा जहाँ से एक परिवार कई बार सरकार रहा है, वहाँ भी एक इंडस्ट्री नहीं आती थी कि उनके नाम का भय होता था। इंडस्ट्रीज़ को ये लगना चाहिए कि सरकारें उनके सहयोग के लिए, उनके साथ समन्वय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। ये भाव नहीं था पहले, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा दिखता नहीं था लोगों को। आज इंडस्ट्रीज़ को लगता है कि हमारे उत्थान के लिए सरकार बनी है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन वाली सरकार है, इंडस्ट्रीज़ को हैंड होल्डिंग करने वाली सरकार है। और ये हमने प्रूव कर दिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, 14वां 15वां 16वां स्थान होता था, हम दूसरे नंबर के ऊपर आए। आज जितना निवेश उत्तर प्रदेश में विगत इन 4 वर्षों के अंतर्गत आया, और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोविड काल में भी जितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया, शायद देश के अन्य किसी स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए। तो उस नाते से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आज मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली सरकारें जो भी थी उसमें उद्यमियों में और आज के उद्यमियों में कितना अंतर देखते हैं? और साथ ही अगर बात की जाए तो पहले अपराधियों का काफ़ी यहाँ बोलबाला था। देखिए, पिछली सरकार में एक डिसकनेक्ट था इंडस्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ के सरकार के बीच में तालमेल नहीं था, उनके एजेंडे में नहीं होता था। मैं विगत 31 साल से विधानसभा में हूँ, इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। आज सौभाग्य से अगर हम प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हैं तो उसमें इंडस्ट्री एक अग्रणीय स्थान और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज इंडस्ट्री चर्चा में होती, पहले इंडस्ट्री चर्चा में नहीं होती थी। हमारे पत्रकार मित्र हैं, आप लोग सब लोग हो, आपकी पुरानी फाइलें भी होंगी, पुराने अखबार भी होंगे, तो कभी इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा ही नहीं होती थी। चर्चा किस पर होती थी? पहले चर्चा होती थी अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। जैसे आपने स्वयं कहा कि यहाँ पर लोग डरते थे, भय खाते थे। उस भय को समाप्त करने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिस समय अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की बात करी। बड़े बड़े नाम जो प्रदेश को हिला कर रख देते, जिनके नाम से प्रदेश में आम व्यक्ति डर जाता था, आज उनकी क्या दुर्दशा है। दुर्दशा कहते वो मुझे कभी पसंद आता है कि ऐसे लोगों की दुर्दशा होनी ही चाहिए थी, और आज जहाँ पर उनका स्थान होना चाहिए था वो वहाँ पर पहुँचे। ये तब संभव हो सका है जब माननीय मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सौभाग्य से बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बनारस में विगत 7 वर्षों के अंतर्गत जितना आमूल चूल परिवर्तन विकास के नाते से देखा गया। मैं इस बात को कहता हूँ कि बनारस पहले गलियों का शहर था, अब सड़कों का शहर है। इतनी चौड़ी सड़कों की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और बाबा भोलेनाथ की सेवा करने का सौभाग्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मिला, उसकी वजह से हम सब एक नया स्वरूप जो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी आज से 4 साल पहले, उस सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप को देखने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है, वो भी बनारस में। महिला उद्यमियों के लिए किस तरीके से? देखिए, महिला उद्यमियों के लिए हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। महिलाओं को हम इंसेंटिव्स ज़्यादा देते हैं। अगर इंडस्ट्री में महिलाओं का ज़्यादा उनको रोज़गार मिलता है तो हम उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देते हैं। तो महिलाओं को उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। साथ में मैं इस बात को कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं, और जिस समय वो सुरक्षित होती हैं तो जिस समय घर के बाहर निकलकर अपने काम के, अपने उद्योग में, अपने बिजनेस के लिए वो आगे आती हैं। तो ये सौभाग्य है कि आज वो जो डिफ्रेंसिएशन होता था पुरुष और महिला में, उसमें कमी आई है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, आप महिलाएं ज़्यादा बल्कि उद्यमिता के नाते से आगे आई हैं और बहुत मजबूती के साथ आई हैं। और जहाँ पर महिलाएं उद्योग को चलाने के लिए आ गई हैं, उसने बहुत फ्लरिश किया। सर, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि बीजेपी में ज़्यादा अपराधी हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के पास ये उनको कब पता चला कि बीजेपी में ज़्यादा अपराधी हैं? जब सभी तालमेल कर रहे थे तब उनको ये बात जानकारी थी कि नहीं थी?
और उनको आने के बाद जिस समय अपराधियों को जेल भेजना शुरू कर दिया, उस समय उनको ये बात पता चली है क्या, तो वो ऐसे व्यक्ति की बात। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या कुछ प्रभाव डालेगी? देखिए 2022 में मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहूँ कि 2014 में जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया था और 2017 में चुनाव हुए थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि पिछली बार से कम सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा सीटें मिली थी। तो मोदी जी का और माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से 2017 के बाद देश को चलाया, तो ये डबल इंजन की सरकार है, लोगों को मालूम है किस प्रकार से विकास काम होता है। केंद्र की जो योजनाएं 2014 और 17 के बीच में थी, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश की सरकारें राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं करती थी, जिससे जनता प्रभावित होती थी। आज जनता को मालूम है कि इन 5 वर्षों के अंतर्गत आम व्यक्तियों को लगता है कि मेरी सरकार है। हर व्यक्ति किसी न किसी योजना, कितनी जरूरत है अभी उद्योग? देखिए उद्योग की जो जरूरत तो अनलिमिटेड है उद्योग का, उसमें कोई बंदिश थोड़ी लगाए थे, कोई मार्क थोड़ी लगाया जाता है कि इतनी जरूरत है, इसके बाद हमारे को नहीं चाहिए। उद्योग जगत को बढ़ावा देने, उद्योग जगत को बहुत बढ़ावा दिया। मैंने कहा हमने पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ के नाते से जैसे मैंने आपको बोला ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 2nd रैंकिंग के ऊपर आए। उद्योगों को समय समय के ऊपर, जैसे कोविड काल में भी कुछ सुझाव आए, तो हमारे को अगर पॉलिसी से रिवाइव करने की भी आवश्यकता पड़ी तो उसको रिवाइव भी किया। उद्यमियों की सुझाव हमेशा आमंत्रित रहते हैं और जो जनहित के अंतर्गत उद्यमियों की मदद की जा सकती है उसके लिए हम हमेशा पहले भी तैयार थे और आज भी हम ओपन माइंड से उनके साथ चर्चा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।